नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो पहला सवाल बोला है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करें तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला, ठीक, और लिखेंगे हम लोग हल। तो आपका दिया हुआ है, क्या दिया है? तो आपको दिया गया है कि तीसरा पद जो है आपका 5 है। तो तीसरा पद को हम लोग A3 लिखेंगे और बराबर का क्या लिखेंगे बाबू? 5 लिखेंगे, ठीक ना। चलिए फिर आगे बोला है कि सातवां पद आपका 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग A7 अब बराबर के 9 लिखेंगे। अब ये सॉल्व कैसे होगा? देखिए बाबू, ये बहुत आसान है। तीसरा पद का जो फार्मूला होता है आपका a प्लस के 2d होता है, ठीक ना। बराबर 5 है तो हम रख दिए 5 और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। सातवां पद का जो आपका जो फार्मूला होता है इसका आपका फार्मूला हो जाएगा a प्लस के 6d, ठीक ना। बराबर के 9 है तो 9 और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। देखिए जैसे कि आपको 10वां पद दिया रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस के 9d। 30वां पद दिया रहेगा तो a प्लस के 29d। ये आपका फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए तो क्या मिल गया हमको? समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, है ना। तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 1 है आपका a प्लस के 2d बराबर का 5 है। समीकरण 2 है a प्लस के 6d बराबर के 9 है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन हम पारेंगे इस प्रकार से, ठीक ना। अब देखिए बाबू, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों तो आपस में प्लस में है। तो अगर आपका चिन्ह अगर समान होता है तो उस क्रम में हम लोग घटाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग घटाने पर, ठीक ना। तो ये प्लस का है तो क्या आएगा? माइनस का। ये प्लस का तो क्या आएगा? माइनस का। ये भी 9 प्लस का तो क्या आ गया? माइनस का। तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया। 2d में से माइनस के 6d घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4d, ठीक ना। 5 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस माइनस आपस में कट गया तो d बराबर हो जाएगा बाबू आपका 4/4। कितना से कटा? 1 से। तो लिखेंगे इसलिए d बराबर जो आपका आंसर आ गया आपका 1 आ गया। अब हम लोग d का जो मान है समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे आप 2 में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का क्या है आपका? a प्लस के 2d बराबर 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस के 2d बराबर का आपका 5 है तो हम लिख देंगे 5, ठीक ना। लिखेंगे a प्लस 2 गुने d के जगह पर हम लोग 1 रख देंगे, बराबर 5 रखेंगे। तो a प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा 5, ठीक ना। तो a बराबर जो हो जाएगा बाबू 5, प्लस का है 2 तो इधर लाएंगे तो माइनस का, इसलिए a बराबर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो d का भी मान निकल गया और आपका a का भी मान निकल गया, है ना। तो अगर किसी भी पद को प्राप्त करना है तो आपको a और d का मान के जरूरी पड़ता है, ठीक ना। तो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे अतः AP, है ना। तो पहला पद आपका कितना आ गया बाबू? 3 आ गया। अब अगला पद प्राप्त करना है तो आपके d का जो मान है आप जोड़ते जाइए और AP मेरा निकल जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, 5 में फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, है ना। इसी प्रकार से आप आगे जितना चाहे उतना पद निकाल सकते हैं, ठीक ना। और यही आपको सवाल में निकालना था जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, दूसरा प्रश्न बोला है AP 3, 8, 13, डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है
लिख लेंगे हल। ठीक, चलिए तो आपका क्वेश्चन दिया है 3, 8, 13, डॉट 253 दिया है। ठीक ना, इसको हमको अंतिम पद से क्या करना है, 20वां पद निकालना है। तो हम लोग अंतिम पद से चलेंगे। ठीक ना, तो आपका अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए का जो मान हो गया बाबू आपको कितना हो गया, आपका 253 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, सार्व अंतर। कहने का मतलब इसमें गैपिंग कितना का है। ठीक ना, सार्व अंतर, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो दूसरा पद 8 है और पहला पद आपका 3 है। ठीक ना, तो 8 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। कौन सा पद अंतिम पद से निकालना है, 20वां पद, है ना। तो देखिए 20वां पद निकालना है तो आपका n बराबर जो हो जाएगा बाबू आपका 20 हो जाएगा। ठीक ना, अब हम डायरेक्ट फार्मूला पे चलेंगे, लिखेंगे चूँकि nवां पद बराबर आपका हो जाएगा a माइनस हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये अंतिम पद का फार्मूला है, an बराबर a-n-1 इंटू आपका डी हो जाएगा। तो n के जगह पे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो a 20 हो गया, कहने का मतलब 20वां पद हो गया। a का जो मान है आपका कितना है बाबू, आपका 253 है, घटाओ n का मान आपका 20 है, घटे d का जो मान निकला है बाबू आपका 5 निकला है। ठीक, तो लिखेंगे 253 माइनस 20 में से अगर एक घटेगा तो कितना आएगा बाबू, 19 अगुना 5, 253 19 पचे 95, है ना। कितना आ जाएगा बाबू, 19 पचे 95। तो 253 में से अगर हम 95 को घटा देते हैं तो 158 आपका आंसर आ जाएगा। और आपका अंतिम पद कितना हो गया, 20वां पद, है ना। अंतिम पद क्या है, 158 है। ठीक ना, और ये मेरा राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, तीसरा प्रश्न बोला है AP 0, 7, 14, 21 डॉट का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, लिखेंगे हम लोग हल। चलिए आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम पद a बराबर, तो प्रथम पद आपका 0 है तो यहाँ पर रख देंगे 0, तो प्रथम पद निकाल लिए हम लोग। अब हमको सार्वंतर निकालना है तो लिखेंगे सार्वंतर d बराबर, इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो दूसरा पद 7 है, पहला पद 0 है, तो 7 में से 0 हटा देंगे। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। और ये जो है आपका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, दोनों आपका राइट आंसर हो गया। देखिए आपका चौथा प्रश्न बोला है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपका 73 है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। ठीक ना, लिखेंगे हल। क्वेश्चन दिया है तो आप लिख लीजिए दिया है। ठीक ना, तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, बहुत आसान है। बोला गया है कि 11वां पद जो है आपका 38 है। ठीक ना, तो लिखेंगे A11 बराबर का आपका 38। ठीक ना, 11वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस के 10D और बराबर का आपका 38 हो जाएगा। ठीक ना, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। और एग्जाम के व्यू से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16वां पद आपका 73 है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे A16 बराबर का आपका हो जाएगा 73। 16वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस के 15D बराबर का आपका हो जाएगा 73 और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से लाइन आपको खींच देना है। ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये कट गया। ये हो जाएगा माइनस के 5D और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 35। ठीक ना, 38 में से 73 को हटाइएगा तो माइनस का 35 आ जाएगा। माइनस प्लस हो गया तो 5D बराबर कितना हो गया 35। तो D बराबर 35 बटे कितना आ जाएगा बाबू, है ना, 5 आ जाएगा क्योंकि गुना में तो भाग में कितना से कटेगा 7 से।
इसलिए डी बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है ना। कोई भी पद निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, आपको ए का मान और डी का मान। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका a प्लस 10d बराबर का 38। ठीक ना। चलिए a का मान हमको निकालना है 10 गुना d का मान आपका 7 है और ये आपका 38 है। a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। 70 प्लस में तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस में, तो 38 माइनस 70 हो जाएगा। ठीक ना। तो इसलिए a बराबर जो आपका हो जाएगा बाबू आपका माइनस के 32 हो जाएगा। ठीक ना। अगर हम 38 में से अगर 70 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 ही आएगा। ठीक ना। चलिए अब हमको क्या निकालना है, 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक ना। तो लिख लेंगे 31वां पद ज्ञात। 31वां पद माने कि a 31, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस के 30d। ठीक ना। तो a का मान आपका कितना है बाबू, आपका माइनस के 32 है। 30 गुने d का मान आपका कितना है बाबू, आपका 7 है, माइनस 32। ठीक। चलिए इतना हम लिख लिए। और आपका हो गया 7 या 21 210। अगर हम 210 में से अगर हम 32 से घटाते हैं तो 8, ये 0 हो गया आपका 7 और 100 कितना आ जाएगा बाबू, 178 आ जाएगा। ठीक ना। और ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।